कक्षा 7 में सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण पुस्तक का पाठ 5 जल। इसमें हम प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। इसमें पहले के क से छ तक के क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वर्षण क्या है? वर्षण क्या है? जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप लेता है। यहाँ से वर्षा हिम ओस के रूप में धरती पर गिरता है, तो वर्षण कहलाता है। ऐसी दूसरा है, जल चक्र क्या है? जिस क्रम में जल लगातार अपने स्वरूपों को बदलकर महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, जल चक्र कहलाता है। ये देखिए, पानी है। पानी को अगर हम जमा देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, तो बर्फ़ बन जाता है। वही बर्फ़ को अगर हम बाहर निकाल दें तो पानी का स्वरूप में आ जाता है। उसी पानी को अगर हम गर्म करते जाएं, गैस के ऊपर रख दें, तो पानी वाष्प बनकर उड़ता चला जाता है। तो यानी कभी वो ठोस बन जा रहा है, कभी वो द्रव बन जा रहा है, कभी वो गैस बन जा रहा है। तो ये जो क्रम है बादलों का भी इसी तरह का क्रम है। कहीं वो बादल के रूप में बन रहा है, तो कहीं बरस रहा है और फिर वो समुद्र में जा रहा है, नदियों से बहते हुए समुद्र में पहुंच रहा है, फिर वाष्प बन रहा है। तो ये चक्कर जो है एक जल चक्र है। ऐसी अगला क्वेश्चन है, लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो इसमें देखिए, आपने समुद्र की लहरों को देखा होगा, वो बहुत बड़ी बड़ी ऊपर को उठती हैं और फिर गिरती हैं, बहती हैं। तो वो कैसे होता है? वो गति करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में वो लहरें जाती हैं। वो कैसे होता है, वो इसमें पूछा गया है। तो वो होता है जल की मात्रा से। जल कितना है? ज़्यादा मात्रा में है तो जल बड़ा एक बर्तन समुद्र मान के चलो जो भरा पड़ा है, तो उसमें जल की मात्रा ज़्यादा है। और वैसी हवा जो चल रही है, वो किधर को चल रही, कैसी चल रही है, उसका भी जल पर प्रभाव पड़ता है। ऐसी सूर्य चंद्रमा का आकर्षण शक्ति भी समुद्री लहरों को प्रभावित करती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? वही क्वेश्चन वही है, वही चीज़ है, थोड़ा सा उसको अलग ढंग से पूछ दिया गया है। गौ और घौ एक जैसे ही क्वेश्चन है। महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो वही चीज़ है, सूर्य चंद्रमा का आकर्षण है, वायु की गति है, महासागर की लवणता है, ताप है और घूर्णन, ये चीज़ें इसमें आएंगी। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, ज्वार भाटा क्या है, ये कैसे उत्पन्न होते हैं? जब सूर्य चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये उत्पन्न होते हैं। सूर्य चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये उत्पन्न होते हैं। और ये दिन में 2 बार, जब दिन में 2 बार ये महासागरीय जल का उठना होता है और फिर गिरना होता है, यानी तट की तरफ को बढ़ना होता है और फिर वो वापस जाना होता है। यानी समुद्री लहरें धरातल में जहाँ हम चलते फिरते हैं उधर साइड को ज़्यादा बढ़ता है और फिर वो वापस गिरता है। तो ये 2 बार ये घटना घटती है, तो ये ज्वार भाटा कहलाती है। सूर्य चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण यह उत्पन्न होता है। ऐसी अंतिम क्वेश्चन है, महासागरीय धाराएं क्या हैं? महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली धारा होती हैं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली धारा होती हैं। ये ठंडी भी होती हैं और ये गर्मी भी होती हैं। आज इसमें इतना ही। धन्यवाद।